केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पिछले कई दिनों से विधानसभा चुनावों के प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और लगातार ऊना जिला के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं, जनसभाओं और रोड शो के जरिए पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी बलवीर चौधरी के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं की। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं इस दौरान चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बलवीर चौधरी भी अनुराग ठाकुर के साथ मौजूद रहे। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के कालूदी बड़ में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जनहितैषी नीतियों से जनता को अवगत करवाया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी नेताओं पर भी जमकर जुबानी प्रहार किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी नेता नियत और नीति विहीन पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने आप को सीएम बताकर अपनी सीट बचाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश के 12 जिलों में कांग्रेस के 12 सीएम घूम रहे हैं। वहीं अनुराग ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पहाड़ी भाषा में भी कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। अनुराग ने कहा कि आज महंगाई का शोर मचाने वाली कांग्रेस नेताओं को बताना चाहिए, जब देश में 10 साल यूपीए की सरकार में महंगाई दर लगातार बढ़ रही थी, तब ना ही कोरोना था और ना ही युद्ध जैसी स्थिति थी, लेकिन मोदी सरकार ने इन परिस्थितियों के बावजूद भी महंगाई पर काबू करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ करने के वायदे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन कर्जे आज तक माफ नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही झूठे वादे करती है। मैं कई बार मन ही मन में सोचता हूं कि आखिरकार कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है। ना नेता है, ना नियत है, ना नीतियां हैं। मुख्यमंत्री के पद की बात करें तो ऐसा लगता है एक अनार 100 बीमार। 12 जिलों में 12 लोग अलग अलग मुख्यमंत्री बनते फिर रहे हैं। हर कोई अपनी सीट इसलिए निकालना चाहता, कहता है मैं ही अगला। बोले ये नहीं बस उड़नी है कोई भी। दूसरे जिले जाओ तो 2 टकरिया है। लेकिन स्थिति कांग्रेस की देश भर में क्या है? ये 10 साल जब दिल्ली में भी रहे, 2004 से 14 तक भ्रष्टाचार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया, देश को लूटकर खोखला कर दिया। मेरे सैनिक भाई बुलेट प्रूफ जैकेट, लेटेस्ट हथियार मांगते थे, नहीं देते थे। कश्मीर में पथराव की घटनाएं बंद नहीं होती थी, हत्याएं होती थी। महंगाई 14% चरम सीमा पर थी। उस समय तो ना कोरोना था, ना रशिया का युद्ध था, फिर क्यों महंगाई 14% थी? आज तो तेल की कीमतें दुनिया भर में किस दाम पे? भारत को तो कच्चा तेल विदेश से लाना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने केंद्र के टैक्स में भी कटौती की, जयराम जी ने प्रदेश के भी की और आम जनता को राहत देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप श्री गंगानगर का, मैं अपने मीडिया के मित्रों को कहता हूं, श्री गंगानगर का पेट्रोल और डीजल का दाम निकालिए, बिल्कुल पंजाब के साथ लगता। राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है, निकालो ना जी दाम। यहां से 10-10 रुपए लीटर महंगा तेल होगा। क्यों? पंजाब में साथ लगते राज्य में कांग्रेस ने कहा था पंजाब में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किया किसी का? कांग्रेस साफ होगी, लेकिन 5 वर्षों में कर्जा माफ नहीं हुआ, बाहर कर दी लोगों ने। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी यही वायदे किए। 4 साल हो गए, अभी तक किसानों के कर्जे माफ नहीं हो पाए। क्यों?